ये औरत नहा रही थी। अचानक उसके पीछे से एक अजीब सा हाथ निकल आया। औरत डर के तुरंत मुड़ी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है और फिर से नहाने लगी। तभी वही हाथ फिर से आया और उसे तौलिया पकड़ाया। औरत निश्चिंत होकर शेविंग ब्लेड से बगल साफ करने लगी तो उस हाथ ने उसका चेहरा छूना शुरू कर दिया। हाथ धीरे धीरे औरत का फायदा उठाना चाहता था। इस बार औरत को शक हो गया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल आई। दरअसल उस हाथ का मालिक ऊपर अटारी में छिपा था। तभी उसने देखा कि एक भूत सी आकृति सीढ़ियों से टेढ़ी मेढ़ी चाल में नीचे उतर रही है। औरत पीछे भागी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। उसे अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो एक लोटा पानी लेकर आई और उस बुजुर्ग औरत को चेहरा धोने लगी। धोते समय उसने पूछा कि ये घर भूतिया तो नहीं है। बुजुर्ग औरत हाँ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नौ जैसी निकली। औरत ने समझा कि बुजुर्ग ने मना किया है और खुद को दिलासा दिया कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। चेहरा धोते समय वो गलती से तौलिया पेशाब के बर्तन में भिगो लाई और बुजुर्ग औरत के चेहरे पर जोर से रगड़ने लगी। बुजुर्ग को उल्टी सी होने लगी, मगर वो बोल नहीं सकती थी। औरत को जल्द ही गलती का एहसास हुआ और उसने पाइप से पानी चलाकर बुजुर्ग को धो दिया। तभी उसने ऊपर अटारी में फिर से काली छाया देखी। वो हिम्मत करके लाइटर जलाती हुई ऊपर पहुंची। वहाँ सिर्फ मकड़ी के जाले थे और कुछ नहीं। वो सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से ठंडी हवा लगी। डर के मारे झटके से पलटी, मगर वहाँ कुछ नहीं था। वो औरत का नाम था चुन्नी और वो इस घर की मालकिन नहीं बल्कि नई आई नौकरानी थी। घर की असली मालकिन वही बुजुर्ग औरत थी। अगले दिन सुबह चुन्नी पड़ोस में रहने वाले बूढ़े रामलाल के पास गई और बोली ये घर ठीक नहीं है। समझाते समझाते हाथ पैर से भूत की एक्टिंग भी करने लगी। लेकिन रामलाल उसकी कहानी सुनने की बजाय बस उसे देखता रह गया, क्योंकि उसकी नजर में चुन्नी किसी देवी से कम नहीं थी। रामलाल तलाकशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। धीरे धीरे दोनों की बातें जमने लगी और दोस्ती गहरी होने लगी।